राधा स्वामी। तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधारा है। सब रहते हैं तेरे सहारे, तू ही सबका सहारा है। तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधारा है। निराधार आधार जगत का, मरम न कोई लख पावे। जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। मन बानी की गम नहीं तुझ में, आगम अथाह अपारा है। अलख अगम अव्यक्त अनुपम, अगुण सगुण से न्यारा है। तू है कौन, कहाँ से आया, क्यों आया क्यों छाया है। क्यों आकर मुझे अंग लगाया, क्यों स्वरूप दिख लाया है। तू मैं हूँ या मैं ही तू है, क्या है के ही विधि मैं पाऊं। तू अनाम है, तू अरूप है, कैसे तेरा गुण गाऊं। अचरज 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 तू है, गुप्त प्रगट में व्यापा है। मायातीत अगोचर उन मन, छाओ न दिव्य प्रकाशा है। पात पात की तू हरियाली, फूल फूल का वास है तू। दूर बताता है कोई कैसे, सबके सब विधि पास है तू। गुरु हुआ लेके घट में, परगट हो कर रहता है।
बुरा भला लाखों कहे कोई, सबकी सुनता रहता है। नहीं गुरु ना चेला तू है, दोनों दशा से न्यारा है। हद बेहद के परे ठिकाना, तेरा ही सकल पसारा है। आजा आजा मेरी सुन जा, मेरे हृदय में बस जा। प्रेम प्रीत की जाल बनाई, उसके फंदे में फंस जा। रूप तेरा मुखड़ा देखूं, दर्शन की अभी लाशा घनी। मैं निर्धन दीन शरणागत, तू है सबका आप धनी। मैं निर्धन दीन शरणागत, तू है सबका आप धनी। आरती कैसे करूं गोसाई, तेल दिया भाती है तू, फूल चढ़ाने से क्या होगा, कली फूल पाती है तू। जहाँ जहाँ निरखूं तेरी लीला, जो जो सुनूं तेरी बानी, जो जो कहूँ तेरी होए कहानी, रहूं तेरा मैं अभिमानी। मुझको शब्द तेरा सुमिरन, जो गाऊं सो भजन तेरा, जो ध्यान वही ध्यान तेरा हो, जो बोलूं सो कथन तेरा। बाली बाली जाऊं तेरी दया पर, जान प्राण तन मन अर्पूं, राधा स्वामी चरण की महिमा गा गा, काल करम से नहीं डरपूं, राधा स्वामी चरण की महिमा गा गा, काल करम से
नहीं डरे तू अविनाशी अजरे अमर है, तू सबका आधारा है, सब रहते हैं तेरे सहारे, तू ही सबका सहारा। राधा स्वामी। हाँ, ये डॉक्टर दयाल जी का शब्द है, जिसमें वो उस परम तत्व को का वर्णन कर रहे हैं या उसको एड्रेस कर रहे हैं। और ये जो है सत्संग में, पहले तो हमने ये पूछना है अपने आप से कि हम सत्संग क्यों करते हैं, क्यों हम इस धारा से जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं या जुड़ के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है। और इस बात के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो परम दयाल जी महाराज ने मानवता मिशन, या उसको बोलते थे मजहब इंसानियत, ये इसकी जो नींव डाली उन्होंने, तो ये नींव इसीलिए डाली कि सच्ची गुरुवाई, सच्चा अध्यात्म, सच्चाई का सौदा जो है वो बिके यहाँ पर, झूठ का सौदा नहीं। और आप देखिए जिस तरह से काम किया परम दयाल जी महाराज ने, जिस तरह से काम किया मानव दयाल जी महाराज ने, शब्दानंद जी महाराज ने, गंजू जी महाराज ने, वो क्या काम किया उन्होंने। वो उन्होंने कोई भेड़ों की जमात नहीं बनाई। उन्होंने ये किसका वीडियो है ये? उदयराज। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि कोई भेड़ों की जमात नहीं बनाई। सच्चा अध्यात्म जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो सच्चा सौदा बेचने का काम। परम दयाल जी महाराज ने तो नामदान देना ही बंद कर दिया। 1942 में तक वो नाम देते थे, कुछ लोगों को नामदान दिया भी उन्होंने। उनको दाता दयाल ने आज्ञा दी थी नामदान देने की, बाबा सावन सिंह जी ने आज्ञा दी थी नामदान देने की। बाबा सावन सिंह जी ने यहां तक बोला तुम काम कर जाओ फकीर, मैं तुम्हारा पुष्ट बना रहा हूं। तो परम दयाल जी महाराज ने तो नामदान ही देना बंद कर दिया। वो जो एक किस्सा हुआ, उनके पास एक सत्संगन आई 3 बच्चों के साथ, और अपने पति के साथ और 3 बच्चों के साथ आई, और वो जो औरत थी वो लाल प्रकाश में ध्यान करती थी, त्रिकुटी का ध्यान। वो जो जब उस अवस्था में बैठ के अगर आप ध्यान करते हो तो जो भी आपके अचेतन मन में इच्छा होती है, कुदरत उसको पूरा करती है। तो उस औरत ने आके परम दयाल जी से कहा कि ये मेरे 3 बच्चे हैं, ये मुझे ध्यान में डिस्टर्ब करते हैं और मेरा ध्यान नहीं हो पाता है। तो परम दयाल जी ने उनके पति से पूछा, पति बोला मैं तो बिजी रहता हूँ सारा दिन, मुझे तो ऑफिस में रहता हूँ। वो कहीं इंस्पेक्टर था। तो जब वो औरत वहां से निकली तो परम दयाल जी ने उनके साथ जो बैठे थे उस सत्संगी को बोला कि मेरा अनुभव ये कहता है इस औरत के 3 बच्चे मर जाएंगे। उसका क्या कारण बताया? बोला ये त्रिकुटी में ध्यान करती है लाल प्रकाश में, और इसके अचेतन मन में ये है कि ये 3 बच्चे जो है मुझे मेरे ध्यान में डिस्टरबेंस लाते हैं, खलल डालते हैं।
तो कुदरत उसके तीनों बच्चे उठा लेगी। आप देखो कितना कैसे कुदरत काम करती है। और कुछ टाइम में तीनों बच्चे उस औरत के चले गए। अब जो है परम दयाल जी महाराज डर गए। वो बोले कि अब लोग तो, उनको पता नहीं है। उन्होंने कुछ अमेरिकन्स को बोला था कि यू डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, वेयर टू थिंक, हाउ टू थिंक। आपको पता नहीं है कि क्या विचार करना है, कैसे विचार करना है, कब विचार करना है, क्यों विचार करना है। विचार जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। तो हम लोग तो उस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि ख्याल कैसे चल रहे हैं हमारे अंदर। और फिर अगर आपका ध्यान में तरक्की होगी है, वो अगर होती है, तो उससे फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए परम दयाल जी महाराज बोलते थे कि राय साहब, हुजूर सालिग्राम जी महाराज ने भी कहा था कि जिनके मन गंदे हो उनको ये नाम बिल्कुल नहीं जपना चाहिए, क्योंकि उससे वो जो मन की गंदगी है वो और बढ़ जाएगी और सत्संगी जो है वो अपना नुकसान कर लेंगे। तो इसीलिए परम दयाल जी महाराज बोलते थे, मैं तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, नामदान देना बंद कर दिया उन्होंने। आप देखो मानव दयाल जी महाराज कैसे काम करते थे। मैंने आपको बताया कि एक बार चंडीगढ़ में मैं उनके साथ चल रहा था, तो सत्संग देने जा रहे थे। तो जिसने वहां वहां सत्संग आयोजित किया था वो मेरा दोस्त ही था दुबई का। तो उसने बड़े फकर से महाराज जी से बोला, देखो महाराज जी, मैंने कितना बड़ा बैनर लगाया है, यहाँ पर आपके नाम से बैनर लगा हुआ है। महाराज जी ने आंख उठा के भी नहीं देखा उस बैनर की तरफ। तो उनको क्या जरूरत नहीं थी कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, बैनर लगे, इश्तिहार चले। वो क्या काम करते थे? सच्चा सौदा बेचते थे। अब गुरु सबका काम सही है, ये नहीं कि किसी का काम गलत है। वो अपना काम कर रहे हैं, जिनके लाखों शिष्य हैं वो भी परम दयाल जी बोलते थे वो गलत नहीं है, लेकिन हमारा काम करने का उद्देश्य दूसरा है। गुरु क्या करते हैं? आप लोग जो मेरे साथ सब जुड़े हुए हो, अगर आप मेरे साथ सच्चे प्रेम से जुड़े हो, सच्चा प्रेम, ये नहीं कि बस महाराज जी आ गए, हार चढ़ा दिया, केले डाल दिए, 100 रुपया जेब में डाल दिया, छुट्टी, ऐसा नहीं। सच्चा प्रेम। अगर आप गुरु से सच्चा प्रेम करते हो तो ये गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है, ये हमारा काम करने का डायरेक्शन है। गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है आपका लोक और परलोक दोनों का ख्याल रखना। सिर्फ परलोक नहीं, लोक भी। और मैं तो आपको बोलता हूं, मैंने तो रूल बदल दिया, पहले दाता गुरु भया कर दिया मैंने। क्यों? क्या है, कलयुग में अलग कानून काम करते हैं। कलयुग में हर चीज तेजी से मिलती है आपको, हर चीज के नुकसान भी है, लेकिन फायदा एक ये सबसे बड़ा है कि आपको हर चीज जल्दी मिलती है कलयुग में। तो आप तो पहले ये सोच लो कि हम सत्संग में क्यों जुड़े हैं, हम क्यों, ये मिशन क्या है हमारे गुरुओं का, और क्या हमारा फायदा हो रहा है यहाँ पे आने से। समाधि में आ रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, क्या हमारा इसमें एलिवेशन हो रही है? क्या हम ऊंचे उठ रहे हैं अपनी जिंदगी में? अगर नहीं भी उठ रहे हैं, कम से कम एक हवा तो लग जाती है आपको। क्यों? मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वो वहां की वाइब्रेशन जो है वो असर करती है। हाँ, शुरू करो अरुण, वो शब्द पढ़ो। तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधार है।
सब रहते हैं तेरे सहारे, तू ही सबका सहारा है। निराधार आधार जगत का, मरम न कोई लख पावे। जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। जब तू अपना रूप दिखाए, समझ में तब कुछ कुछ आए। ये कितनी ऊंची बात है दाता दयाल की। सगुण भी तू, निर्गुण भी तू। वो आरती में कौन सी आरती में है? निर्गुण और सगुण भी तू, सबके अंतर्यामी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। जो मानव दयाल जी ने आरती लिखी थी परम दयाल जी के लिए। जो तू अपना रूप दिखाए, समझ में कुछ कुछ आवे। तो रूप कैसे दिखाता है? वो अविनाशी, वो जो आधार है सबका, निराधार है, वो कैसे अपना रूप दिखाता है? गुरु के चोले में आके। जब वो जो परम तत्व शारीरिक रूप में आता है, तब कुछ कुछ समझ आवे, तब थोड़ा 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 समझ आती है। और हमारे ये 3 महान गुरु जो मैं आपको बोलता हूं, जिन्होंने आखिरी वक्त में कह दिया कि हम एक हो गए, उस अविनाशी तत्व से, वो निराधार से एक हो गए। उनके हम बच्चे हैं, उनके हमारे रगों में उनकी शिक्षा का खून बह रहा है। तो जब मैं तो बोलता हूं, मैं बैठा हूं यहाँ पर सारे गुरुओं की ताकत लेकर, कोई अहंकार से नहीं बोल रहा हूं इसमें, जीरो। मुझे कोई शौक नहीं था गुरु बनने का, कोई अहंकार अहंकार की बात नहीं है ये आपके अंदर एक विश्वास जगाने की बात है कि ये जो हमको यकीन हो जाना कि वो जो हमारे गुरु साक्षात मालिक हो गए थे, मालिक से एक नहीं, मालिक हो गए थे, मालिक बन के आए थे, उनकी शिक्षा, उनकी ताकत हमारे साथ है। तो जो तू अपना रूप दिखाए, समझ में तब कुछ कुछ आए। तो जब हमने देखा परम दयाल जी महाराज को, जब आखिरी अवस्था में थे तो कैसे थे, कैसा व्यवहार करते थे। मैंने आपको बताया 10 दिन में 24 घंटा उनके साथ रहा, ये देखने के लिए कि क्या करते हैं ये लोग, कैसे समाधि में बैठते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या क्या इनका क्योंकि इनको दुनिया में आके व्यवहार करना है दुनिया की तरह से। मैंने आपको बताया कि नीचे लेवल पे आके व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि सत्संगी जो है उसको ऊंचा उठाने के लिए गुरु नीचे आता है और फिर नीचे आके सत्संगी को उठाता है। लेकिन परम दयाल जी बोलते थे, अब मैं ऊंचा चला गया, अब मैं सत्संग के काबिल नहीं रहा। और वही मानव दयाल जी महाराज पिछली उम्र में, शब्दानंद जी महाराज पिछली उम्र में, जब मन से ही ऊपर चले गए तो कौन किसको सत्संग कराएगा। तो ये है कि गुरु को नीचे आना पड़ता है, गुरु को सत्संगी के स्तर पे आना पड़ता है, चाहे उसमें उसका नुकसान भी हो, शारीरिक नुकसान होता है। आगे चलो। मन बानी की गहन तुझ में, आगम अथाह अपारा है। अलख अगम अव्यक्त अनुपम, अगुण सगुण से न्यारा है। तू है मनवानी की गम। देखो, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सत्संगी।
वो दुनियावी अपने तरीके से गुरु को जज करते हैं, दुनियावी तरीके से, क्योंकि बुद्धि छोटी होती है आपकी। आप अपनी छोटी बुद्धि से गुरु को जज करते हो, क्योंकि आपका मापदंड ही वो है। और गुरु व्यवहार करता है एक अलग सोच रख के। उसको पता है आपका भला किसमें है, आखिरी भला किसमें है। लेकिन जो मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग गुरु को नीचे लाते हो, आप लोग ऊंचा नहीं उठते हो। आप गुरु को खींचते हो अपने दुनिया की रोजमर्रा की चीजों में, और फिर व्यवहार भी ऐसे ही करते हो जैसे आप अपने परिवार वालों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हो। तो ये है कि जहां आपको गुरु उठाना चाहता है वहां उठो, गुरु को मत खींचो अपने झगड़ों में। आगे चलो। तू है कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों आया है, क्यों आकर मुझे अंग लगाया, क्यों स्वरूप दिखलाया है। तो तू है कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों छाया है, क्यों आकर मुझे अंग लगाया। ये जो रिश्ता होता है, गुरु कितने शिष्य थे परम दयाल जी महाराज के, मानव दयाल जी महाराज को ही क्यों चुना? कितने शिष्य थे मानव दयाल जी महाराज के, शब्दानंद जी महाराज को ही क्यों चुना? और जो रिश्ता होता है, तू है कौन, कहाँ से आया, क्यों आकर मुझे अंग लगाया, क्यों गुरु एक को चुनता है, क्यों स्वरूप दिखलाया है। तो ये जो गुरु शिष्य का व्यवहार होता है, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों की कमाई होती है, तब जाके गुरु आपको अंग लगा के भवसागर के पार करता है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप सत्संग क्यों करते हो, 3 चीजें होती है आपके: शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख, तीनों। और फिर इससे ऊपर जाने का रास्ता, ये सत्संग में मिलता है हमको। जो मैंने आपको बताया कि गुरु आपका लोक और परलोक दोनों बना देता है। तो वो जो ऊपर जाने की हालत है, जब तक आप शरीर के, मन के, आत्मा के सारे एहसासात के अनुभव नहीं कर लोगे, वो रास्ता नहीं खुलेगा ऊपर। ये अनुभव जरूरी है, दुनिया के ठोकर खाने जरूरी है, दुनिया में तकलीफें अनुभव करने की जरूरी है, उससे मजबूती आती है आत्मा में। आगे चलो। तू मैं हूँ या मैं ही तू है, क्या है के ही विधि मैं पाऊं, तू अनाम है, तू अरूप है, कैसे तेरा गुण गाऊं। तू मैं है या मैं ही तू है। मानव दयाल जी महाराज एक सत्संग में बोल रहे थे कि परशुराम को परम दयाल जी महाराज एक कमरे में बोल रहे थे, तू फकीर है मैं परशुराम, तू फकीर मैं परशुराम, तू फकीर मैं परशुराम। ऐसे परम दयाल जी बोल रहे थे। अब मानव दयाल जी महाराज बोले, पता नहीं परशुराम को समझ आया कि नहीं समझ आया, इसका गहरा मतलब क्या है। क्यों परम दयाल जी महाराज उस अवस्था में पहुंच गए थे जहां जो शब्दानंद जी महाराज बोलते थे एक ही है। ये जो हम लोग आप अपने आप को समझते हैं ना कि हम एक पैकेज हैं, कि अलग शरीर ये हम हैं, अभी तो विज्ञान बोलता है कि ऐसा नहीं है। हम लोग अलग अलग नहीं है, हम अलग शरीर नहीं है, हम एक उसको
क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं एक कॉमन फील्ड है एक, और ये जो सारा फील्ड है ये होलोग्राफिक है। तो क्या बोलता है विज्ञान, जैसे हमारे शरीर के अंदर सेल हैं, हर सेल जो है वो पूरे शरीर को समझता है, हर सेल के अंदर पूरा शरीर व्यापता है। इसी तरह से जो हम अलग अलग अपने आप को शरीर बोलते हैं, हम अलग शरीर नहीं है, हम उस परम तत्व का एक अंश भी है और परम तत्व भी है। तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम डिवाइड कर सके कि शरीर इतना है, मन इतना है, आत्मा इतनी है, परम तत्व इतना, ऐसा नहीं, डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे दो रंग हैं, समझो लाल रंग है और भगवा रंग है, और ये जो रंग है भगवा, भगवे रंग में लाल भी है और लाल रंग में भगवा रंग भी है। आप अलग नहीं कर सकते इन दोनों को, दोनों रंग उसमें मौजूद है, क्योंकि रंगों का एक बैंड होता है। कौन सा रंग कहाँ खत्म हो जाता है, कौन सा रंग कहाँ शुरू होता है, ये नहीं बोल सकते। सब एक स्पेक्ट्रम में, एक बैंड में आता है सारा। तो वैसे ही कहाँ हमारा शरीर खत्म हुआ, कहाँ हमारा मन शुरू होगा, कहाँ मेरा शरीर खत्म होगा, कहाँ आपका शरीर शुरू होगा, ये अलग अलग भाग नहीं है, सब एक है। तो वो जो परम दयाल जी बोल रहे थे परशुराम को, तू फकीर मैं परशुराम, वो क्या बोल रहे थे, तू मैं है या मैं ही तू है। आगे चलो। आच राज तू है, गुप्त प्रगट में व्यापा है, मायातीत अगोचर उन मन, छाओ न दिव्या प्रकाशा है। पात पात की तू हरियाली, फूल फूल का बास है तू, दूर बताता है कोई कैसे, सबके सब विधि पास है तू। तो इसमें क्या बोल रहे हैं दाता दयाल कि जैसे पात पात की तू हरियाली, फूल फूल का वास है तू, दूर बताता है कोई कैसे, हर विधा हर समय 24 घंटा वो हमारे साथ है। गुप्त प्रगट में व्यापा है, वो गुप्त है, और प्रगट जो है ये सारा मन का, सारा जो काल का खेल है, इसके अंदर वो व्याप्त है। वो जो परम तत्व है, वो जो राधा स्वामी तत्व है। लोग बोलते हैं ना कि राधा स्वामी मत, राधा स्वामी मत जो है, ये राधा स्वामी मत मतलब अलग फिरका नहीं है। मत यानी राय, परम दयाल जी जो बोलते थे, जो हमारे नरेश जी भी बोलते हैं, आचार्य नरेश जी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। आदि सूरत आदि शब्द वो है राधा स्वामी। ये राधा स्वामी कोई फिरका नहीं है, ये सनातन धर्म में ही है, कोई अलग नहीं है। मुझे बोल रहे थे धाम पे मनोज जी, नरेंद्र जी की, लोग पूछते हैं कि शिव मंदिर का राधा स्वामी मत के साथ क्या है। बेवकूफ है, उनको पता ही नहीं कि राधा स्वामी क्या है और सनातन धर्म क्या है। ये मानव धर्म है जो परम दयाल जी महाराज नींव छोड़ गए, मजहब है इंसानियत। यही राधा स्वामी दयाल की शिक्षा है, ये कबीर की शिक्षा है, ये गुरु नानक की शिक्षा है। जो संत मत बोलते हैं, संत मत, परम दयाल जी बोलते थे कि संत मत की शिक्षा
फैलेगी। और संत मत में यही आ गए, कबीर, गुरु नानक, राधा स्वामी दयाल। तो ये होता है राधा स्वामी दयाल। आगे चलो। गुरु हुआ लेके घट में, परगट हो कर रहता है। बुरा भला हूँ कहे कोई, सबकी सुनता रहता है। तो गुरु हुआ चेल, मैं आपको बोलता हूँ, अब तो मुझे शब्दानंद जी महाराज की भी सील मिल गई कि पुराने गुरु सब जो है, गुरु जो मौजूदा गुरु होते हैं उसमें समाहित रहते हैं, पता नहीं वो वर्ड भूल गया मैं। तो गुरु हुआ चेले के घट में प्रकट होकर रहता है, बुरा भला लाखों करे कोई, सबकी सुनता रहता है। मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों की, आपस में आप लोगों की लड़ाई और जो भी, खैर ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ। तो मुझे एक दिन किसी ने कहा कि महाराज वो मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा एक जाएगा 1000 आएंगे। ये कभी इस गलतफहमी में आप मत रहना कि मेरे बिना मंदिर नहीं चलेगा। जब मैं यहाँ बैठा बोलता हूँ कि मेरे बिना बहुत अच्छा चलेगा, परम दयाल जी महाराज ने माता जी को कहा कि आईसी शर्मा के बिना मेरा मंदिर चलेगा, क्यों तू चिंता करती है। क्या ये गुरुओं का काम किसी के मातहत है? कोई भी गुरु हो, कोई भी सेवादार हो, ये आप लोगों के पता नहीं कितने या मेरे कितने जन्मों की कमाई है कि हम जुड़े हुए हैं ऐसे मिशन के साथ, ऐसे सच्चे मिशन के साथ। तो गुरु जो होता है, गुरु ने अपना काम कराना होता है। मानव दयाल जी महाराज ने कैसे शब्दानंद जी महाराज को बता दिया, जो उनको परम दयाल जी महाराज ने कहा था वही बात उन्होंने दोहराई, शब्दानंद आंखों की तरफ देख। तो गुरु जो है, ये बात। आगे चलो अरुण। नहीं गुरु ना चेला तू है, दोनों दशा से न्यारा है। हद बेहद के परे ठिकाना, तेरा ही सकल पसारा है। तो ये है, तू जो गुरु शिष्य का रिश्ता जो है, न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। परम दयाल जी महाराज ने क्या कहा आखिरी सत्संग में मानव दयाल जी महाराज को कि शर्मा, एक दिन आएगा जब मैं और तू का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा और तुम उस आखिरी अवस्था में पहुंच जाओगे जहां मैं पहुंचा हूं। ये होता है गुरु शिष्य का संबंध। आगे। आजा आजा मेरी सुन जा, मेरे हृदय में बस जा। प्रेम प्रीत की जाल बनाई, उसके फंदे में फंस जा। प्रेम का, ये प्रेम का संबंध है, ये दुकानदारी नहीं है। आप लोग गुरु के साथ दुकानदारी करते हो, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। आप लोग गुरु के साथ ट्रांजैक्शनल हो। काम हो गया तो धन गुरु, धन गुरु, काम नहीं हुआ तो गुरु की फोटो निकाल के बाहर फेंक दो। ट्रांजैक्शनल नहीं रहना चाहिए गुरु से। एक बार प्रेम का धागा बंध गया, फिर वो जन जन्मांतरों का धागा होता है, अगर प्रेम है तो। लेकिन दुकानदारी है, फिर वो अलग बात है। आप देखो मलहन साहब जो है हमारे होशियारपुर के, मैंने आपको बहुत बार बताया, मैं आता था जब होशियारपुर, वहां दुबई से आता था,
तो मलन साहब, इनकी वाइफ और ये डॉक्टर के शर्मा रोज शाम को आते थे। वो कोई आरती नहीं करते थे, वो कोई सत्संग नहीं करते थे। क्या था मलन साहब की फैमिली में? शुद्ध प्रेम था मानव दयाल जी महाराज के साथ, और महाराज जी बहुत उसको एंजॉय करते थे, इनकी कंपनी को। तो प्रेम की कोई ये नहीं है, लॉज, यानी कोई कानून नहीं है प्रेम में। अगर आपके दिल में प्रेम है, वो किसी भी तरह से व्यक्त होता है। और देखो कहाँ पहुंचा दिया मलन साहब को और उनकी सुदेश जी को महाराज जी की दया ने। बिल्कुल ये जीवन मुक्त अवस्था में है दोनों। तो प्रेम की क्या है, वो प्रेम भक्ति की कुटी सजाई। प्रेम प्रीत की जाल बनाई, उसके फंदे में फंस जा। तो ये है प्रेम का संबंध होता है, जो मंजू जी ने आपको भी सत्संग में बताया कि जहां प्रेम का संबंध है वहां सारे काम होते रहते हैं। आगे चलो अरुण। रूप तेरा मुखड़ा देखूं, दर्शन की अभी लाशा घनी, मैंने रे धन दीन शरणागत, तू है सबका धनी। मैं निर्धन दीन शरणागत। वो जो आप लोग मुझे पूछते हो मैं क्यों वहां जाता हूँ, क्यों यहाँ आता हूँ, क्यों इधर जाता हूँ, गुरु क्या देखता है? दीनता देखता है, आप में दीनता कितनी है। कई बार मैंने देखा है, मैंने 3 गुरुओं का दरबार देखा है, आपको बताया मैंने। जो सबसे करीब होता है गुरु के, वही खाली रह जाता है, क्योंकि वो अहंकार आ जाता है। गुरु तो मैं तो बहुत करीब हूँ गुरु से, 24 घंटा गुरु के साथ रहता हूं मैं। वो बीच में आपकी श्रद्धा डोल जाती है, खिसक जाती है, अहंकार में आ जाते हो। मुझे याद है एक बार परम दयाल जी महाराज बैठे थे, तो गोपाल दास जो 24 घंटा उनके साथ रहता था, गोपाल दास जी की पत्नी सब रहते थे, परम दयाल जी के घर में ही रहते थे। तो गोपाल दास जी आए, परम दयाल जी के पैर पकड़े ऐसे, बोले महाराज आप तो भूल गए मुझे अभी। तो मैं छोटा था तभी, 18-19 साल का था। मैंने कहा ये तो 24 घंटा परम दयाल जी के साथ रहते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि महाराज आप तो भूल गए हमको? तो ये बात होती है, आप चाहे गुरु से शारीरिक से मिलो ही नहीं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो आशु जो है हमारी फरीदाबाद में, बहुत कम मिलती है मेरे से, लेकिन एक बार वो प्रेम का धागा बन गया, फिर मिलो या नहीं मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, मैं निर्धन दीन शरणागत। दीनता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए प्यार में। आगे चलो। आरती कैसे करूं गोसाई, तेल दिया बाती है तू, फूल चढ़ाने से क्या होगा, कली फूल पाती तू है। ये मैंने कहा ये व्यवहारिक होता है, प्रसाद देना, पैसे देना, आरती करना। आप मेरे से प्रेम के संबंध में जुड़ जाओ। मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शनल नहीं, प्रेम एक वो प्रेम का संबंध मेरे से करो। आप देखो, आपको कभी कोई तक, मैं आपको एक ये दे देता हूं गारंटी, आप जैसी प्रेम से जुड़ोगे, दीनता से जुड़ोगे, ये नहीं कि मैं करूंगा, करने वाले वो बैठे हैं ऊपर, वो मेरे साथ हैं। तो व्यवहारिक नहीं, अंदर का प्रेम होना चाहिए। और अंदर के प्रेम में फिर कभी भी जो है लेन देन, शिकायत, ये सब नहीं होता है। शुद्ध प्रेम होता है वो।
और उसको गुरु महसूस करता है। हमारे अनीता जी हैं फरीदाबाद में, तो मैं महसूस करता हूं उनकी वाइब्रेशन। पता नहीं 2 साल से मिला भी नहीं होगा उनसे। तो ये प्रेम, आपने एक बार प्रेम के धागा जोड़ दिया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, आगे चलो। जहाँ जहाँ निरेखूं तेरी लीला, जो जो सुनूं तेरी बानी, जो जो कहूँ तेरी होए कहानी, रहूं तेरा मैं अभिमानी। मुझ तो जब आप गुरु के रंग में रंग गए, प्रेम का नाता जोड़ दिया, तो जो जो गुरु के मन में है वो आपके अंदर आता जाएगा। और मैंने बोला अभी आपको, मैं गारंटी देता हूं आप फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां मैं साथ ले जाऊंगा आपको। शर्त यह है कि सच्चा प्रेम से जुड़ना। जो गुरु सामान बेच रहा हो वो खरीदने के लिए आओ। वो क्या सामान है? ये जो है शरीर, मन, आत्मा, उससे ऊपर अपने असली घर में पहुंचने की इच्छा। और इसीलिए मैं नौजवानों को बोलता हूँ, ये अभी से आपने काम शुरू करना है। ये नहीं कि अपने काम छोड़ देने, लेकिन अभी से एक अपना विचार उस तरफ रखना है। ये आप जो जितने नौजवान आप लोग मेरे साथ लगे हो, ये आप समझो कि आप, पता नहीं क्या आपके शुभ कर्म होंगे कि आप सब लोग मेरे इतने नजदीक आ गए हो। बच जाओगे आप दुनिया के सारे जितने भी बुरे इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स, उससे बच जाओगे अगर आप मेरे सर्कल में प्रेम, विश्वास, निष्ठा के साथ बैठे हुए हो। आगे चलो। मुझको शब्द तेरा हो सुमेरन, जो गाऊं सो भजन तेरा, जो ध्याऊं वही ध्यान तेरा हो, जो बोलूं सो कथन तेरा। तो बस ये है कि जो मैंने ये है ना कि हर चीज में गुरु, हर चीज में गुरु, हर चीज में गुरु। आपको गुरु को अपना जो है अपना कुछ नहीं समझना, सब गुरु का समझो, अपना कुछ नहीं समझना। जो मुझे दे गए शब्दानंद जी महाराज या मानव दयाल जी महाराज, मैं तो इतनी भक्ति, इतना अभ्यास तो नहीं करता था उस समय में जब यंग था। और तब से मुझे मानव दयाल जी महाराज बोल रहे हो, क्या बात थी एक कि मैंने अपना सर्वस्व गुरु को दे दिया था। न धन मेरा, न पद मेरा, न नौकरी मेरी, सब कुछ मानव दयाल जी महाराज को साक्षात मालिक का रूप समझ के, ये मालिक के रूप मेरे लिए आए हैं, वो समझ के सर्वस्व दे दिया अपना। और देने में आपको मैं एक बात बताऊं, मैं बड़ा आनंद लेता था देने में, बहुत मजा आता था मुझे। तो ये नहीं कि मुझे लगता था कि अरे मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मुझे बड़ा आनंद आता था। मुझे याद है अभी जब मैंने जो मेरे बॉस थे उनके पास मर्सिडीज कार की एजेंसी थी बेंगलोर में, तो मैंने उनको कहा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, आप लोग कार भिजवा दो महाराज जी के लिए। तो उस समय करीब 20-25 लाख की खुद गाड़ी थी वो, 97 में। तो मैं उनके पीछे पड़ा, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। और जब वो डिले करे थे तो मैंने पैसा भेज दिया उनको।
मैंने कहा ये जो ड्राफ्ट भेज रहा हूं आपको, गाड़ी जल्दी भेजो। तो उस समय दिमाग में ये ख्याल ही नहीं था कि मैं कुछ दे रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, महाराज जी को मैं देने की मेरे में औकात है। तो गुरु को अपना सब कुछ अब समझना ही नहीं कि मेरा कुछ है, सब गुरु का है। और फिर गुरु आपको ऐसे भर देता है, आपके जन्म जन्मांतरों का सब लेखा जोखा खत्म, सब पार हो जाते हो। आगे चलो। बाल बाल जाऊं तेरी दया पर, जान प्राण तन मन अर्पूं, राधा स्वामी चरण की महिमा गा गा, काल कर्म से नहीं डरपूं। सो ये है कि जब आप गुरु को सर्वस्व अपना अर्पण कर देते हो, फिर ये गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। अभी मेरी कार के गेट खुले हुए हैं, जिसको बैठना है बैठो, चलो मेरे साथ। नहीं तो जिस दिन गेट बंद हो गया तो जो मानवदयाल जी महाराज बोलते थे, लेट द स्लीपिंग डॉग्स स्लीप, सोए हुए कुत्तों को सोने दो, मैंने तो अपनी टीम बना ली है। तो ये बात होती है, गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण करना, अपना कुछ नहीं समझो।